हेलो मानवा बड़ी स्वागत है आप सबका एक और ज़बरदस्त मानवा एपिसोड में। आज मैं सुनाने वाली हूँ कहानी आई शैल मास्टर दिस फैमिली की और ये है इस मानवा का पार्ट 2। तो चलिए सुनते हैं फिरेंशिया लोम्बार्डी की तीसरी जिंदगी की आगे की कहानी। फिरेंशिया को सबसे पहले अपने दादा को उसको नोटिस कराकर उनका रिकग्निशन पाना होगा। उसका चाचा वी से चाहे कितना भी नालायक क्यों ना हो, वो इस परिवार का सबसे बड़ा बेटा है। उसका दूसरा चाचा लॉरेंस वीसे का चमचा है और उसके पिता को तो फैमिली हेड बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उसके ऊपर वो सबसे छोटे बेटे हैं और फिरेंशिया तो उनकी भी नाजायज़ औलाद है। ऐसा कर फिरेंशिया के लिए लोम्बार्डी परिवार का अगला फैमिली हेड होना आसान नहीं होगा। वो अपने पिता के ऑफिस में बैठ सब सोच ही रही थी कि तभी क्लेरिवन पेलेट, उसके दादा का राइट हैंड मैन, वहाँ आता है। वो कहता है कि वो फिरेंशिया से बात करने आया है। फिरेंशिया के दादा लूलक ने क्लेरिवन को बताया था कि उन्होंने फिरेंशिया को पीपल ऑफ द साउथ किताब के साथ देखा था। वो क्लेरिवन से पूछते हैं कि इसमें उसका क्या ख्याल है। क्लेरिवन कहता है कि उनको ज़रूर कुछ गलतफहमी हुआ होगा, क्योंकि वो किताब एक बहुत टेक्निकल किताब है जो कि फिरेंशिया नहीं समझ पाएगी, क्योंकि वो तो अभी 10 साल की भी नहीं हुई है। शायद उस बुक का अच्छा कवर देख उसने उस किताब को उठाया होगा। शायद उसको लगा कि वो कोई फेरी टेल की किताब है। लूला क्लेरिवन को फिरेंशिया को भी घर के बाकी बच्चों के साथ पढ़ाने को कहते हैं, लेकिन क्लेरिवन कहता है कि फिरेंशिया अभी बहुत छोटी है इसके लिए। जो भी कुछ उस दिन हुआ उससे लूलक को लग रहा है कि फिरेंशिया एक काफ़ी चालाक और होनहार बच्ची है जो कि बिल्कुल उन पर गई है। लेकिन क्लेरिवन को लगता है कि फिरेंशिया बस एक मामूली बच्ची है, इसलिए वो खुद उसको टेस्ट करने आए हैं। जब तक वो खुद उसकी काबिलियत को नहीं देखते तब तक वो फिरेंशिया को अपने क्लास में नहीं रखेंगे। फिरेंशिया काफ़ी बेहतरीन तरीके से क्लेरिवन को ग्रीट करती है, जिसे देख वो हैरान रह जाता है कि उसके मैनर्स आखिर इतने परफेक्ट कैसे हैं। टूटलेज लोम्बार्डी घर के बच्चों के लिए क्लास है। बाहर से तो ये बस ऑर्डिनरी होम एजुकेशन की तरह दिखता है, लेकिन ये ज़रासर सभी बच्चों की काबिलियत का इवैल्यूएशन है। इस क्लास का हर एक इवैल्यूएशन और टेस्ट का नतीजा सीधे लूलक के पास जाता है, जो कि बच्चों के किए गए और कहे गए हर एक चीज़ पे गौर करते हैं। तो इस क्लास को ज्वाइन कर कर अगर फिरेंशिया अच्छा कर दिखा पाए तो वो अपने दादा का दिल जीत पाएगी। क्लेरिवन उससे कुछ सवाल पूछना चाहता है। वो कहता है, जिस किताब को आप अभी पकड़ रही है, मैंने सुना कि आपने ये खुद के लिए बोरो करा है, क्या ये सच है? वो कहती है कि हाँ, वो कल से ये किताब पढ़ रही है। क्लेरिवन पूछता है कि क्या वो बता सकती है कि ये किताब किस बारे में है। फिरेंशिया कुछ ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाई है, लेकिन ये किताब साउदर्न एम्पायर के लोगों के बारे में है। क्लेरिवन पूछता है कि राइटर का नाम क्या है। वो बताती है लोफील। क्लेरिवन फिर पूछता है कि फर्स्ट चैप्टर किस चीज़ के बारे में है। फिरेंशिया बताती है कि फर्स्ट चैप्टर बताता है कि कैसे उस किताब के राइटर ने साउथ के लोगों के बारे में सुना। क्लेरिवन ये जानकर सरप्राइज्ड है कि फिरेंशिया सच में उस किताब को पढ़ रही है। उसको लग रहा था कि वो बस उसको खेलने को लेकर आई है। क्लेरिवन पूछता है कि राइटर ने 3 बातें सुना था साउथ के लोगों के बारे में। ऐसा पूछते वक्त वो राइटर को एक लड़के की तरह एड्रेस करता है। इससे पहले कि वो अपना क्वेश्चन पूरा कर पाए, फिरेंशिया उसको रोक देती है और कहती है कि क्लेरिवन यहाँ गलत है। राइटर एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। क्लेरिवन को समझ नहीं आता तो वो उसको प्रूव भी करती है कि राइटर एक लड़की है। क्लेरिवन को यकीन नहीं होता और वो खुद एक बार उस किताब को चेक करता है और फिरेंशिया सही थी। क्लेरिवन उससे काफ़ी इम्प्रेस्ड होता है और वो फिरेंशिया को कहता है कि वो अब से उसकी क्लासेस ज्वाइन कर सकती है। ये सुन फिरेंशिया और उसके पिता गैलाहन दोनों ही काफ़ी खुश होते हैं। दूसरे दिन वो लोग फिरेंशिया के घाव को चेक कराने को फिर से डॉक्टर ओमैली की ऑफिस में जाते हैं, जहां उनके साथ उनकी स्टूडेंट एस्टीरा भी है। उसको देखते ही फिरेंशिया दौड़ते हुए जाती है और कहती है कि वो एस्टीरा से अपना चेकअप कराना चाहती है। वो कहती है कि उसको एस्टीरा पसंद आई और वो बस उसके ही हाथों अपना इलाज करवाना चाहती है। वो लोग मान जाते हैं और एस्टीरा उसका इलाज करती है। फिरेंशिया उससे बात कर उसके करीब होने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको पता है कि एस्टीरा बस कोई मामूली मेडिकल स्टूडेंट नहीं है। बाद में फ्यूचर में वो कुछ बहुत ही बड़ा करेगी और उसकी मदद फिरेंशिया को चाहिए होगा। उधर क्लेरिवन और लूलक बात कर रहे हैं, जहां क्लेरिवन लूलक को बताता है कि फिरेंशिया सच में बहुत ही शातिर बच्ची है, लेकिन उसके बारे में कुछ और है जो उसको पता चला है। फिरेंशिया को टेस्ट करने के बाद क्लेरिवन ने वहां के सर्वेंट से पूछा तो किसी को उसकी इंटेलिजेंस के बारे में पता नहीं था। यहाँ तक कि खुद फिरेंशिया के पिता गैलाहन को देखकर लग रहा था कि उनको तक उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो हो सकता है कि फिरेंशिया ने इतने वक्त तक जानबूझकर अपने स्किल्स को छुपाया। लूलक सोचते हैं कि ये कितनी अफसोस की बात है कि एक इतनी छोटी बच्ची को अपनी काबिलियत छुपाना पड़ रहा है। शायद वो अपने पिता की पोजीशन की वजह से ऐसा कर रही है।
अब के लिए वो बस फिरेंशिया को ऑब्जर्व करना चाहते हैं और वो क्लैरिवन को हर क्लास के बाद उनको सब कुछ रिपोर्ट करने को कहते हैं। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी फिरेंशिया के बड़े चाचा वी से वहाँ आ पहुँचते हैं अपने किसी बिजनेस पार्टनर के साथ। वो दूसरा आदमी यहाँ ईस्टर्न रीजन में पाने वाले कपड़ों को बेचना चाहता है, लेकिन क्योंकि ये दो जगह काफ़ी दूर है वो लोम्बार्डीज के साथ पार्टनरशिप करना चाहता है और इस बिज़नेस के लिए वो लोम्बार्डी बैंक से कुछ लोन भी लेना चाहता है। क्लैरिवन को उनकी बातों से पता चल जाता है कि इस बिज़नेस में उनका घाटा होगा, लेकिन वीसी को लगता है कि ये बिज़नेस उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। लुलक वीसे को कहते हैं कि उसको जो ठीक लगे वो वैसा कर सकता है। वो काफ़ी खुश होता है और उस आदमी को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन क्योंकि क्लैरिवन को पता है कि ये एक अच्छा आइडिया नहीं है, वो उनको रोक उनसे पहले उन कपड़ों को देखने की मांग करता है। वीसे भटक जाता है कि क्लैरिवन बस एक नौकर है, इस बात से उसका कोई लेना देना नहीं, वो बस अपने काम से काम रखे। लेकिन लुलक के कहने पर वो उनको वो कपड़े दिखाने को मान जाता है। उनके जाने के बाद क्लैरिवन कहता है कि ये एक काफ़ी बेवकूफ़ी वाला बिजनेस है, आखिर क्यों लुलक वीसे को नहीं रोक रहा है। लुलक बताते हैं कि ये ज़रासर वीसे के लिए एक टेस्ट है। उनका बड़ा बेटा वीसे बहुत एक्सेसिव है, उनका दूसरा बेटा काफ़ी बेकार है जो कि बस वीसे के पीछे पीछे चलता है, और उनका सबसे छोटा बेटा गैलाहन बहुत सॉफ्ट है और इन सब में नहीं पड़ते। उनकी बेटी शैनेट सबसे ज़्यादा काबिल है, लेकिन उसके पति पर वो भरोसा नहीं कर सकते। अभी के लिए उनको सबसे ज़्यादा उम्मीद फिरेंशिया से है, लेकिन वो अभी काफ़ी छोटी है और उन्होंने अभी तो बस उसको इवैल्यूएट करना शुरू ही करा है। उधर फिरेंशिया एक कमरे में जाती है जहाँ काफ़ी सारे बच्चे हैं। बेलेज़ाक, उसके दो ट्विंस चचेरे भाई मेरन और गिलियो और उसकी चचेरी बहन लोरेन जो कि बेलेज़ाक की बहन है, वो सभी वहाँ है। ये ज़रासर क्लैरिवन का क्लास है। उसको वहाँ देख बेलेज़ाक भटक जाता है और पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रही है। फिरेंशिया बताती है कि आज से वो भी ये क्लासेस अटेंड करने वाली है। बेलेज़ाक को यकीन नहीं होता और वो फिरेंशिया पर चिल्लाने लगता है कि उस जैसी कोई उसके साथ कैसे पढ़ सकती है। फिरेंशिया उसकी बातों को ध्यान नहीं देती। तभी वो ट्विंस आकर बेलेज़ाक को धक्का दे देते हैं और फिरेंशिया को देख खुश होते हैं। फिरेंशिया को समझ नहीं आता क्योंकि उसकी पिछली ज़िंदगी में इन दोनों को उसकी कोई परवाह नहीं थी, तो अब आकर क्यों वो उससे ऐसे बात कर रहे हैं। ज़रासर होता ये है कि उन्होंने सुना था कि उसने बेलेज़ाक से लड़ाई की और वो जीत भी गई। शायद वो लोग बेलेज़ाक को बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो इसीलिए वो अब फिरेंशिया को पसंद करते हैं क्योंकि उसने बेलेज़ाक को मारा। तभी क्लैरिवन वहाँ आता है और सबको बैठने को कहता है। उसकी क्लास में फिरेंशिया का पहला लेक्चर अब शुरू होने वाला है। वो ट्विंस फिरेंशिया के साथ बैठते हैं। गिलियो और मेरन उसकी बुआ शैनेट के बेटे हैं। उसकी पिछली ज़िंदगी में उन दोनों ने फिरेंशिया में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। जब बेलेज़ाक और एस्टोल्यू उसको मारते थे तब भी वो बस इस बात को इग्नोर कर वहाँ से चले जाते थे, लेकिन अभी लगता है कि वो दोनों फिरेंशिया को बहुत पसंद करते हैं। फिरेंशिया देखती है कि जब क्लैरिवन पढ़ा रहा है तब बेलेज़ाक सो जाता है। ट्विंस और लोरेन भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। वो सोचती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर क्यों क्लैरिवन उनको उठने को, ध्यान देने को नहीं कह रहा। उसको पता है कि यहाँ वो लोग जो भी करेंगे वो सब क्लैरिवन लुलक को जाकर रिपोर्ट करेगा, तो इसीलिए फिरेंशिया अपनी पूरी ताकत से क्लास में ध्यान देती है। वो क्लैरिवन को दिखाना चाहती है कि वो क्लास में ध्यान देकर सुन रही है। क्लास खत्म हो जाता है और जाने से पहले क्लैरिवन उनको एक असाइनमेंट देता है। वो उनको एक पेड़ का लॉग दिखाता है और किसी को समझ नहीं आता कि उनका असाइनमेंट क्या होने वाला है। वो कहता है कि ये वीवो नाम के पेड़ का टुकड़ा है जो पूरी कॉन्टिनेंट में काफ़ी यूज़ करा जाता है। उनका असाइनमेंट है इसको बेचकर उसके बदले कुछ पेमेंट पाने का। वो लोग इसको बेचने को कोई भी तरकीब इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो अपने ओहदे का नाम लेकर किसी को ज़बरदस्ती ये नहीं बेच सकते। उनको ये किसी ऐसे को बेचना होगा जिसको उसकी ज़रूरत हो। बेलेज़ाक उस असाइनमेंट को करना नहीं चाहता, तो क्लैरिवन कहता है कि अगर ऐसा है तो उसको बेलेज़ाक को फेल करना होगा। क्लैरिवन ये भी बताता है कि जिस भी स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा पेमेंट मिलेगा उसके लिए क्लैरिवन के पास एक अवार्ड भी है। पहली नज़र में ये असाइनमेंट आसान दिख सकता है, लेकिन अगर गौर से सोचा जाए तो ये उतना आसान नहीं है। अगर उस लॉ को वैसे ही बेचा जाए तो उसके बदले सिर्फ थोड़ा सा ही पैसा मिलेगा, तो उसको उस लॉ को किसी ऐसी चीज़ में बदलना होगा जिसका वैल्यू बड़ा हो। जब वो सोच रही थी तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अब उसको पता है कि वो अपने असाइनमेंट में क्या करने वाली है।
वो क्लैरिवन को क्लास के लिए थैंक यू कहती है और कहती है कि इस असाइनमेंट में वो अपना बेस्ट देगी। फिरेंचिया को ऐसे देख क्लैरिवन भी समझ जाता है कि फिरेंचिया ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि वो क्या करने वाली है, और वो क्या है वो जानने को क्लैरिवन बहुत क्यूरियस है, क्योंकि उसको पता है कि फिरेंचिया एक ऐसी बच्ची है जो कि उस लॉग में बेकीमती वैल्यू ऐड कर सकती है। फिरेंचिया भागते हुए अपने पिता के पास जाती है। वो पूछते हैं कि क्या उसने क्लास को एंजॉय करा, तो फिरेंचिया कहती है कि हाँ, क्लास बहुत मज़ेदार था। फिरेंचिया कहती है कि वो उनकी मदद चाहती है। वो चाहती है कि वो उसके लिए एक ड्राइंग बनाए। जब वो पूछते हैं कि कैसी ड्राइंग, तो वो कहती है कि उसको उसकी दादी के चेहरे का ड्राइंग चाहिए। वो चाहती है कि वो उनका ऐसा पिक्चर बनाए जहाँ उनका नेचुरल स्माइल हो। दादी आखिर पापा की माँ थी। वो जानना चाहती है कि वो अपनी माँ को कैसे याद करते हैं। गैलाहन तभी अपनी माँ की तस्वीर बनाने लग जाते हैं। कुछ ही पल में वो उनकी एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर को बना लेते हैं और टिया को दिखाते हैं। फिरेंचिया ये ड्राइंग पाकर बहुत खुश होती है और जल्दी जल्दी वहाँ से दौड़ते हुए चली जाती है। फिरेंचिया पहुंचती है लोम्बार्डी हवेली के बाहर की गांव में, जहां बहुत सारे स्किल्ड आर्टिस्ट रहते हैं। ये लोग लोम्बार्डी परिवार के लिए एक्सक्लूसिव चीज़ें बनाते हैं। ये शहर लोम्बार्डी परिवार ने अपने कारीगर और उनके परिवारों के लिए बनाया है। कोई है जिसे फिरेंचिया यहाँ ढूंढने आई है। वो अपना हाथ धोने को एक कुएं के पास जाती है, लेकिन तभी एक लड़का पीछे से आकर उसको उठा लेता है और कहता है कि बच्चों को कुएं के आसपास नहीं खेलना चाहिए। फिरेंचिया उसको देखते ही पहचान लेती है। यह लड़का है एल्फियो जीन, एक जीनियस मूर्तिकार जो कि ओरिजिनली एक कारपेंटर हुआ करता था। जब एल्फियो 30 साल का था तब उसने अपना पहला स्कल्पचर लोम्बार्डी फैमिली को पेश किया, क्योंकि वो उनका एहसानमंद था कि उन्होंने उसके हुनर को पहचाना। उसकी ये स्कल्पचर काफ़ी फेमस होती है और ऐसे वो पूरी राज्य का सबसे मशहूर मूर्तिकार बन गया था। एल्फियो फिरेंचिया को ऐसे अकेले बाहर मत खेलने को कहता है। टिया उसको थैंक यू कहती है। वो कहता है कि उसने पहले तो कभी टिया को इधर नहीं देखा, तो वो बताती है कि उसका नाम फिरेंचिया है। जब उसको रियलाइज़ होता है कि फिरेंचिया एक लोम्बार्डी है, एल्फियो उसको माफ़ी मांगने लगता है। फिरेंचिया उसको माफ़ी ना मांगने को कहती है और पूछती है कि क्या तुम ही एल्फियो हो। किसी ने उसको कहा था कि एल्फियो बहुत अच्छा स्कल्पचर्स बनाता है, लेकिन एल्फियो बताता है कि वो उतना भी अच्छा स्कल्पटिंग नहीं कर पाता। फिरेंचिया एल्फियो से एक फेवर चाहती है। वो पूछती है कि अगर उसके पास एक ड्राइंग हो तो क्या वो उस इंसान के चेहरे का स्कल्पचर बना सकता है। अभी एल्फियो का स्किल उतना निखरा हुआ नहीं है जितना कि फ्यूचर में होगा। उसके लिए अभी चेहरे स्कल्प्ट करना मुश्किल तो है, लेकिन थोड़ा वक्त लगाकर वो शायद वो कर पाएगा। ये सुन फिरेंचिया काफ़ी खुश होती है। फिरेंचिया को असाइनमेंट एक हफ्ते में सबमिट करना है, लेकिन एल्फियो को वो बनाने को सिर्फ 4 दिन लगेंगे। फिरेंचिया अपनी दादी का तस्वीर उसको देती है और बताती है कि उसको उनकी ही चेहरे का स्कल्पचर बनाना है। वो एल्फियो को अपना बेस्ट करने को कहती है, क्योंकि वो ये स्कल्पचर को किसी को गिफ्ट करने वाली है। उसके काम के लिए वो एल्फियो को अच्छा खासा पैसे देने को तैयार है, लेकिन एल्फियो कहता है कि उसको पैसे नहीं चाहिए। तो फिरेंचिया कहती है कि हम लोम्बार्डी इस बात में प्राइड लेते हैं कि हम हमेशा फेयर ट्रांजैक्शंस करते हैं, इसलिए एल्फियो तुम अपने कामों के लिए पैसे लेने से मना मत करो। तुम्हारा स्किल डेवलप करने को तुमने कई साल मेहनत लगाया है, उन पैसों को लेना तुम्हारा राइट है। फिरेंचिया का ऐसा कहने से एल्फियो मना नहीं कर पाता। गिलियो और मेरन फिरेंचिया के बुआ के बेटे हर रोज़ की तरह उससे उनके साथ खेलने को बुलाने को आते हैं। फिरेंचिया उनको कहती है कि वो अभी बिज़ी है तो वो उनके साथ नहीं खेल पाएगी। वो दोनों उदास होते हैं, तो वो उनसे प्रॉमिस करती है कि जब वो बिज़ी नहीं होगी तो वो पक्का उनके साथ खेलेगी। उसका प्रॉमिस सुन वो दोनों खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। ये दोनों पिछले कुछ दिनों से हमेशा फिरेंचिया को खेलने को बुला रहे थे। वो सोचती है कि ये दोनों अचानक उस पर इतना इंटरेस्टेड क्यों है। पिछली जन्म में तो ये लोग इतने बेफिक्र थे कि जब उसकी बुआ ने अपने पति से डिवोर्स करा तब इन दोनों ट्विंस ने अपना सरनेम अपने पिता के सरनेम स्कल्च में बदल दिया और लोम्बार्डी को पूरी तरह से भूल गए। तभी वो सोचने लगती है कि आखिर उसकी बुआ और उनके पति वेस्टियन स्कल्च का डिवोर्स हुआ क्यों था। जहाँ तक उसको पता है, वेस्टिन उसकी बुआ शैनेट से इस हद तक प्यार करते हैं कि उनसे शादी करने को उन्होंने अपना सरनेम तक गिव अप कर लोम्बार्डी कर दिया था। तभी गैलाहन वहाँ आते हैं और कहते हैं कि टिया ये देखो, मैंने फाइनली अपनी किताब को कंप्लीट कर दिया है। टिया कहती है कि उसको भी उनका लिखा बुक देखना है, आखिर उन्होंने क्या लिखा है। उसकी पिछली ज़िंदगी में भी गैलाहन ऐसी ही तरह कई सारे किताबें लिखा करते थे। उन्होंने कभी एकेडमी ज्वाइन नहीं करा, ना ही वो किसी भी एकेडमिक एक्टिविटी में हिस्सा लेते थे। उनके लिए लिखे हुए सभी किताब बस उनके घर के शेल्फ्स भरते थे।
लेकिन वो अपने काम से हमेशा खुश होते थे। जब टिया उनके बुक को खोलती है तब वो काफ़ी इमोशनल होती है, क्योंकि लिखा हुआ था कि मैं उस दिन के इंतज़ार में हूँ जब मेरी प्यारी बेटी टिया के डेब्यूटेंट बैंकेट में मैं उसका ड्रेस अरेंज करूँगा। अंदर काफ़ी सारी अच्छी अच्छी गाउन्स के पिक्चर बनाए हुए थे और वो सब काफ़ी सुंदर थे। असल में बेटियों का डेब्यूटेंट बैंकेट का ड्रेस उनकी माँ तैयार करती है, लेकिन फिरेंचिया को फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भले ही उसकी माँ नहीं है, उसके पापा उसके लिए वो सब करेंगे। ये देख फिरेंचिया काफ़ी इमोशनल होती है, क्योंकि उसकी पिछली ज़िंदगी में उसका डेब्यूट कभी हुआ ही नहीं। उसके पिता के गुजर जाने के बाद उसको किसी भी नोबल फैमिली ने इनवाइट नहीं करा, क्योंकि लोम्बार्डी परिवार में उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह गया था। और तब उसकी सोशल लाइफ से ज़्यादा ज़रूरी उसके काम थे। जब फाइनली उसने इस घर में अपनी जगह बना ली, तब तक उसके और उसके पापा के पुराने कमरे सब क्लियर कर दिए गए थे और उनकी सारी किताबें भी जा चुके थे। वो होप करती है कि पिछली ज़िंदगी में भी उन्होंने उसके लिए ये किताब लिखा हो, भले ही वो उनके लिखे किताबों को कभी नहीं देख पाई। वो भी उस दिन के इंतज़ार में है जब वो अपने पापा के साथ अपना डेब्यूट ड्रेस मैनेज कर पाए। वो गैलाहन को कहती है कि वो वादा करे कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो टिया का डेब्यूट ड्रेस उसके लिए अरेंज करेंगे, और वो वादा करते हैं कि वो ऐसा ज़रूर करेंगे। इस जन्म में वो अपने डेब्यू के दिन अपने पापा का बनाया ड्रेस पहनकर उनका हाथ पकड़ अपने डेब्यूट पार्टी में जाएगी। तभी उसको बाहर घोड़े के आने की आवाज़ सुनाई देती है और अब उसके अगले प्लान का वक्त आ चुका है। वो गैलाहन से कहती है कि पापा, मुझे अभी के अभी गार्डन में टहलने को जाना है, जल्दी कीजिए। अब वक्त है उसके बाबा के इन्फ्लुएंस को मजबूत करने का। बाहर क्लरिवन, लूलक, वीसे और उसका बिजनेस पार्टनर वो फैब्रिक देख रहे हैं जिसको वो लोग अपनी बिजनेस में यूज़ करने वाले हैं। क्लरिवन के पूछने पर वो आदमी बताता है कि ये फैब्रिक कोरोई नाम के पौधे से बनाया गया है। वीसे कहता है कि ये फैब्रिक राज्य के ईस्टर्न पार्ट में यूज़ किया जाता है और उसके बिजनेस पार्टनर क्रॉयटन ने खुद इसको खरीद कर लाया है। वीसी और उसका बिजनेस पार्टनर क्रॉयटन काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि इस बिजनेस से वो लोग अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे, लेकिन लूलक और क्लरिवन को इस बिजनेस की सक्सेस को लेकर शक है। तभी फिरेंचिया वहां आ पहुंचती है और कहती है कि वाह, यहाँ तो कितने सारे फैब्रिक्स हैं। वीसे फिरेंचिया को डांटने लगता है कि ये बच्चों के खेलने की जगह नहीं है। उसको दिखाई नहीं दे रहा क्या कि यहाँ बड़े लोग बात कर रहे हैं। लेकिन फिरेंचिया उसकी बात को ना सुन जाकर अपने दादा को गले लगा लेती है और कहती है कि वो उनका आवाज़ सुन उनसे मिलने वहाँ आई है। वो लूलक को उस फैब्रिक के बारे में पूछती है तो वो उसको बताते हैं कि ये कोरोई नाम के पौधे से बनाया फैब्रिक है और वो लोग उसको बेचकर पैसे कमाने का सोच रहे हैं। फिरेंचिया को पता है कि इसको बेचकर वो लोग कितने भी पैसे नहीं कमा पाएंगे। ये बिजनेस का डूबना तय है। बिना उस फैब्रिक को जाने जब वो लोग उस बिजनेस में लग गए, तब बाद में उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा और बिजनेस समाज में भी उनका बहुत बड़ा मजाक बना। लेकिन अगर उस जैसी छोटी बच्ची अगर इस फैब्रिक के प्रॉब्लम्स उनको बताएगी तो कोई भी उस पर भरोसा नहीं करेगा। इसीलिए अब वो काम बस एक ही इंसान कर सकता है। गैलाहन फिरेंचिया के पीछे पीछे वहां आ पहुंचते हैं। फिरेंचिया उसको बताती है कि पापा, दादाजी इस फैब्रिक को बेच रहे हैं। क्योंकि फिरेंचिया ने उनको डिस्टर्ब किया, गैलाहन सबसे माफ़ी मांगता है और टिया को वहां से चलने को कहता है। लेकिन वो कहती है कि पापा देखो, ये कपड़ा किसी कोरोई नाम के पौधे से बनाया गया है। ये कितना फैसिनेटिंग है ना। ये सुन गैलाहन उस फैब्रिक को देखता है और कहता है कि हाँ, ये तो सच में बहुत रफ है। लूला गैलाहन को उसके बारे में और बताने को कहते हैं तो वो बताता है कि उन्होंने पढ़ा था कि राज्य के कई हिस्सों में लोग प्राचीन समय से कोरोई से बनाए कपड़ों को पहना करते हैं, और क्योंकि ये मटेरियल कॉमनर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। ये सुन क्रॉयटन काफ़ी शॉक्ड होता है और उसको गैलाहन की बातों पर भरोसा ही नहीं होता। गैलाहन कहता है कि ये फैब्रिक काफ़ी रफ होता है, इसलिए नोबल्स इसको यूज़ नहीं करते। यहाँ पता चलता है कि किसी ने क्रॉयटन को ये झूठ बोलकर फंसाया था कि वो फैब्रिक्स नोबल्स को बेचा जा सकता है और वो काफ़ी नायाब है। गैलाहन यहाँ ये भी साबित करते हैं कि सिर्फ उसका टेक्सचर ही खराब नहीं है, ये कपड़े बहुत जल्द ही बिगड़ भी जाते हैं। ये सुन क्रॉयटन काफ़ी मायूस होता है, लेकिन गैलाहन के पास इसका सलूशन है। अगर उनको ये फैब्रिक नोबल्स को बेचना है तो उनको इससे फ्लैनल नाम के प्लांट के साथ मिलाना होगा। वो अपने इस प्लान को डिटेल में उनको समझाते हैं और क्लरिवन को भी अब जाकर ये अच्छा लगता है। क्लरिवन और क्रॉयटन बाकी चीज़ों के बारे में बात करने लगते हैं और गैलाहन फिरेंचिया को लेकर वहाँ से जाने वाले हैं। फिरेंचिया को ये नहीं पसंद कि उसके पिता किसी दूसरे का काम कर ऐसे ही वहाँ से वापस जा रहे हैं, लेकिन तभी लूलक कहते हैं कि गैलाहन, इस बिज़नेस को अब तुम संभालोगे। वीसे खुश नहीं है कि उसका बिजनेस लूलक गैलाहन को देने जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि इस बिज़नेस में गैलाहन को ज़्यादा नॉलेज है तो उसको ये बिज़नेस देना ठीक होगा।
वीसे का पार्टनर क्रॉयटन भी ये सुन बहुत खुश होता है क्योंकि सच में गैलाहन ने इसमें अच्छा नॉलेज दिखाकर उसके डूबते हुए बिजनेस को बचाया। वो वीसे के बदले गैलाहन को अपना पार्टनर बनाना चाहता है। गैलाहन मना करने ही वाला था, लेकिन फिरेंशिया उसकी तारीफ करती है कि मेरे पापा कितने इम्प्रेसिव है, और फिरेंशिया को देख गैलाहन ऐसा करने को मान जाता है। ऐसा कर फिरेंशिया ने अपने पापा को सक्सेशन के लाइन में खड़ा उतार ही लिया और अपने चाचा वीसे को मात दे दी। अगर ये बिजनेस अच्छा गया तो उसके पापा और उसको राज हवेली का बैंकेट का इनविटेशन मिलेगा, और वहाँ कोई है जिसको फिरेंशिया जल्द से जल्द मिलना चाहती है, और वो है दूसरा राजकुमार पेरेज। फिरेंशिया फिर एल्फियो के पास अपना असाइनमेंट लेने को जाती है। वो उस मूर्ति को देखती है और उसको वो बहुत पसंद आता है। वो एल्फियो का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसने उसको बिल्कुल परफेक्ट बनाया है। एल्फियो भी उसको ये मौका देने के लिए फिरेंशिया का शुक्रिया अदा करता है। पिछले कुछ वक्त से एल्फियो थोड़ा परेशान था। उसका फैमिली बिजनेस कारपेंट्री का है, लेकिन उसको स्कल्पटिंग पसंद है। लेकिन जब वो फिरेंशिया के काम को कर रहा था तब उसको एहसास हुआ कि स्कल्पटिंग असल में कितना ज़्यादा फ़न है। भले ही उसको अपने पिता का कारपेंट्री का बिजनेस को चलाना होगा, लेकिन वो कभी भी स्कल्पटिंग करना नहीं छोड़ेगा। क्या पता अगर किसी दिन वो एक स्कल्पटर के रूप में जाना जाए। फिरेंशिया उसको इस काम के लिए 10 चांदी के सिक्के देती है। कारपेंटर का काम बहुत थकान भरा होता है, लेकिन फिर भी एल्फियो अपने खाली वक्त में रेस्ट नहीं करता, बल्कि स्कल्पटिंग करता और अपने दिल की सुनता। बहुत ही मेहनत करने के बाद उसने फाइनली अपनी मंजिल को पाया। उनके एम्परर ने खुद उसको जीन सरनेम दिया, जिसका मतलब है ब्यूटी, और ऐसा कर बाद में एल्फियो एल्फियो जीन बनेगा। फिरेंशिया एल्फियो से पूछती है कि तुम बस अपने फ्री टाइम में स्कल्पटिंग नहीं करना चाहते हो ना? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम हर वक्त स्कल्पटिंग ही कर पाओ? क्योंकि एल्फियो के लिए एक ऐसा प्लान है जिससे कि एल्फियो बस वो कर पाएगा जो वो दिल से करना चाहता है। फिरेंशिया लूलक के ऑफिस के बाहर बैठी हुई है। तभी लूलक वहाँ आते हैं और पूछते हैं कि वो वहाँ क्या कर रही है। फिरेंशिया बताती है कि वो उनका ही इंतज़ार कर रही थी क्योंकि कुछ है जो वो उनको देना चाहती है। वो उनको अपने साथ ले जाती है और उसका गिफ्ट देख लूलक तो बोलना ही बंद कर देते हैं। उनकी पत्नी फिरेंशिया की दादी की एक बहुत ही बेहतरीन मूर्ति उनके सामने थी। फिरेंशिया बताती है कि उसके पापा ने उसको उनकी तस्वीर बनाकर दिया और उसने अपने एक दोस्त के हाथों इसको बनाया। उसके दादा बहुत ही प्यार से उस स्कल्पचर को अपने हाथों से छूने लगते हैं। फ्यूचर में उसके दादा की आईसाइट चली गई थी और उनको ये बात बहुत दुख करती थी कि वो अपनी पत्नी की तस्वीर को नहीं देख पाते थे। लेकिन इस स्कल्पचर की मदद से अगर उनकी आंखें काम नहीं भी करेंगी, तब भी वो अपने हाथों से उनके चेहरे को छूकर अपने दिल में उनकी तस्वीर बना पाएंगे। फिरेंशिया कहती है कि ये उसका गिफ्ट है। भले ही उनको उसका तोहफ़ा बहुत ही पसंद आया है, लेकिन तोहफ़े तब दिए जाते हैं जब उसके बदले में कुछ पाने की उम्मीद ना हो। यानी कि उनको पता है कि ये सब फिरेंशिया अपने असाइनमेंट के लिए कर रही है। वो पूछती है कि क्या उसके गिफ्ट ने उनको खुश किया। वो कहते हैं कि हाँ, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ कई खूबसूरत पल बिताए हैं। जब भी वो इस स्कल्पचर को देखेंगे तब वो हमेशा खुश होंगे। फिरेंशिया कहती है कि उसके लिए बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अगर उसके दादा खुश हैं तो वो भी खुश है। क्लास असाइनमेंट्स तो होते रहेंगे। अगर क्लास का पर्पस ही अगला फैमिली हेड को चुनना है, तो अगर वो अपने दादा का फेवर जीत पाए तो भले ही उसको इसके बदले में कुछ ना मिले, तब भी ये उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन लूलक उसको बदले में कुछ देना चाहते हैं। वो पूछते हैं कि फिरेंशिया को क्या चाहिए। फिरेंशिया असाइनमेंट के लिए पैसे नहीं मांगना चाहती, तो वो उनको एल्फियो के बारे में बताने लगती है, क्योंकि उसके पास ये मौका है एल्फियो जैसे हिडन जीनियस को अपने दादा से मिलाकर उसकी ज़िंदगी बदलने का। बाद में क्लास में क्लेरिवन असाइनमेंट्स के रिजल्ट को देख रहा है। बेलेज़ाक ने असाइनमेंट को करा ही नहीं। गिलियो और मेरन ने उस लकड़ी को वैसे ही एक सर्वेंट को बेचा, और लॉरेन ने उसको कोल बनाकर ब्लैकस्मिथ को बेचा, जिसके लिए उसको 15 कॉपर कोइंस मिले। क्लेरिवन लोरेन की तारीफ करता है और लॉरेन काफ़ी खुश होती है। क्लेरिवन फिरेंशिया से पूछता है कि क्या उसने भी असाइनमेंट नहीं करा, तो वो बताती है कि उसने बहुत मेहनत से उस असाइनमेंट को करा। तो क्लेरिवन पूछता है कि अगर ऐसा है तो उसके असाइनमेंट के पैसे कहाँ हैं। वो कहती है कि यहाँ, और एक बहुत ही कीमती ब्रूच को दिखाती है जो कि वो पहन कर आई थी। उसने उस लॉक का स्कल्पचर बनाया और किसी को वो गिफ्ट करा। गिफ्ट पाने वाला उससे बहुत खुश हुआ और उसको बदले में ये एमरल्ड ब्रूच मिला। ये देख सभी बच्चे बहुत सरप्राइज होते हैं। लेकिन बेलेज़ाक फिरेंशिया की बातों का यकीन नहीं करता और कहता है कि वो ब्रूच ज़रूर उसके पापा का होगा। बस एक लकड़ी का स्कल्पचर के लिए कोई क्यों उसको इतना कीमती जेवर देगा। फिरेंशिया पक्का झूठ बोल रही है।
फिरेंशिया बताती है कि वो स्कल्पचर पाने वाला खुद उनके दादाजी हैं। अगर बेलिज़ाक को उसकी बात का यकीन नहीं हो रहा तो वो खुद जाकर उनसे ये बात कंफर्म कर सकता है। वो सोचती है कि बेलिज़ाक, तूने ये कहा था ना कि मैं एक लो ब्रीड हूँ और मैं भी अपनी कॉमनर माँ की ही मौत मरूंगी, लेकिन अब से तू देखेगा कि कैसा लगता है जब मैं, जिसको तूने हमेशा नीच दिखाया है, वही तुझको हर एक मोड में हराएगी। और जो भी तू सोचता है कि तेरा है, मैं धीरे धीरे उन सभी चीज़ों को तुझसे छीन लूँगी। ये तो बस एक शुरुआत है। क्लास खत्म होने के बाद फिरेंशिया लोरेन की तारीफ करती है कि उसने असाइनमेंट में बहुत अच्छा किया। लॉरेन भी फिरेंशिया की असाइनमेंट और ब्रूज की तारीफ करती है। लॉरेन बेलिज़ाक की सौतेली बहन है। उसकी पिछली ज़िंदगी में उसकी उम्र होते ही एम्प्रेस ने उसकी शादी एक बूढ़े नोबल मैन के साथ करवाया था, लेकिन उसका पति उसको नेग्लेक्ट करता था और वहाँ के सर्वेंट्स उसको मिसट्रीट करते थे। और ऐसे ही एक दुख दर्द भरी ज़िंदगी में मुरझाकर वो अपने पति के घर में गुजर गई, जो कि लोम्बार्डी की लैंड से बहुत दूर था। एक छोटी फ्रेजाइल लड़की जो चुपचाप रोती थी, ये कहती थी कि वो अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। यही फिरेंशिया के लिए लोरेन की आखिरी याद थी। तब उसको लगता था कि लोरेन बस एक कमज़ोर और डेलिकेट फ्लावर की तरह है, लेकिन लोरेन बेलिज़ाक और ट्विन से भी बहुत ही ज़्यादा वाइज है। वो लोरेन की दोस्त बनना चाहती है और लोरेन भी उसकी दोस्त बन बहुत खुश है। इस ज़िंदगी में उसकी पिछली ज़िंदगी की तरह फिरेंशिया लोरेन के साथ बुरा नहीं होने देगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर एक कमेंट ज़रूर छोड़ना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये है आपका अल्टीमेट मानवा अड्डा।